मेवाराम जैन जो कि बाड़मेर से लगातार 3 बार के विधायक हैं, चौथी बार फिर मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। जैसे ही बीजेपी ने अपनी रणनीति है वो मेवाराम जैन को घेरने की बनाई, तो मेवाराम जैन ने भी, ऐसा बताया जाता है, अपनी रणनीति है वो पूरी तरीके से बदल दी है। आप देखिए पिछले 1-2 महीने में, और खास तौर से 10-15 दिन में लगातार मेवाराम जैन है इन दिनों पूरा का पूरा जो फोकस है वो ग्रामीण इलाकों में कर रहे हैं, जहां पर मेवाराम जैन ने जिन ग्राम पंचायतों में कामकाज करवाए हैं, ताबड़तोड़ तरीके से वहां जाकर रैलियां कर रहे हैं, कभी ट्रैक्टर पर चल रहे हैं, कभी जेसीबी से स्वागत हो रहा है और बड़ा लंबा काफिला है। आप देखिए पिछले 2-4 वीडियो है जो कि मैं आपको बताऊंगा, और आज का ही वीडियो देख दीजिए। आज बाढ़खा के अंदर मेवाराम जैन की सभा थी, वहां पर एक स्कूल के अंदर कार्यक्रम था, वहां पर कुछ जो मेवाराम जैन ने कामकाज करवाए हैं स्कूल या सड़क को लेकर, या ऐसा बताया जाता है मेवाराम जैन इन दिनों जो भी अपने कामकाज है, चाहे स्कूल को क्रमोन्नत करवाना हो या पानी को लेकर कोई परियोजना हो या सड़क को लेकर कोई परियोजना हो, इन तमाम चीजों का जो उद्घाटन है वो कर रहे हैं। और इसी दौरान जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो एक बड़ा लंबा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप देखिए मेवाराम जैन को मैं लगातार पिछले 3 चुनावों से कवर करते आ रहा हूं। 2008 का भी मैंने चुनाव कवर किया, 2013 का भी चुनाव कवर किया, 2018 के चुनाव कवर किया। कभी भी मेवाराम जैन इस तरीके से लंबी रैलियां नहीं करते हैं, वो हमेशा छोटी छोटी सभाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं और सोशल मीडिया पर उनका कोई विशेष प्रचार प्रसार नहीं होता। लेकिन इस बार आप देखिए पिछले 6 महीनों से मेवाराम जैन है लगातार ताबड़तोड़ तरीके से एक एक ग्राम पंचायत में जाकर सैकड़ों लोगों को, वहां पर जो उनके जो समर्थक है, चाहे वो सरपंच है, पंच है या जिला परिषद के सदस्य है, वो मेवाराम जैन का कार्यक्रम करवा रहे हैं और वहां पर जबरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ रही है। और इसी भीड़ ने अंदर खाने बीजेपी को एक बार फिर से परेशान कर दिया है, क्योंकि एक तरफ तो मेवाराम पिछले 3-4 महीने से लगातार आप देखिए ताबड़तोड़ तरीके से, जैसे कोई अगले 10 दिनों बाद में चुनाव है उस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसको टिकट को लेकर इतना पेच फंसा है। हाँ, ये जरूर है कि प्रियंका चौधरी है वो लगातार मैदान में है, लेकिन उनके साथ में पूरा जो संगठन होना चाहिए, जो बाकी जो प्रत्याशी होने चाहिए, वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। और अंदर खाने जो खबरें हैं, खबरें इस बात को लेकर भी है कि प्रियंका चौधरी को लेकर भी तमाम तरीके से विरोध, जो बाकी जो समर्थक है, बाकी जो दावेदार है, वो लगातार दिल्ली के अंदर टिकट को लेकर तमाम तरीके से पेच फंसाने के लिए भी लगे हुए हैं, अपनी अपनी दावेदारी को कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर बीजेपी है लगातार, आप देखिए यही वजह, क्योंकि आप देखिए मेवाराम जैन 3 बार क्यों जीते थे, यह सबसे बड़ी बात है। मेवाराम जैन के सामने हमेशा जाट प्रत्याशी होता है, इस बात में कोई फर्क नहीं, लेकिन जिस तरीके से 2000 जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बीजेपी के अंदर, बीजेपी हर बार यहां पर एक नया प्रयोग करती है, लेकिन कभी भी पिछले 3 बार में सफल नहीं हो पाई। और अगर जो 15 चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी, ऐसा बताया जाता है, 93 से चुनाव लड़ना स्टार्ट करती है, महज एक बार चुनाव जीता था 2003 में। तग्गाराम चौधरी थे, स्वर्गीय तग्गाराम चौधरी। जब मुझे याद है मैं नया नया पत्रकारिता में 2005 में आया था, उस वक्त स्कूलों के इनोग्रेशन के कार्यक्रम चल रहे थे, स्कूलों का जो सेशन है वो शुरू हुआ था, उस वक्त तग्गाराम चौधरी ने चुनाव जीता था। उससे पहले आप देखिए लगातार यहां पर अगर जे 15 जो विधानसभा चुनाव है उसके इतिहास की बात की जाए तो यहां पर 4 बार है वो विरदी चंद जैन है वो यहां से विधायक रहे, 3 बार गंगाराम चौधरी रहे और 3 बार है वो मेवाराम जैन रहे। कौन सा दल जीता है ये भी मैं आपको बताऊं, 8 बार कांग्रेस जीती है। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी आप कह सकते हो कि मजबूती है, जो यहां से लगातार 8 बार जीती है। राम राज्य परिषद है जो कि पहले पार्टी हुआ करती थी, वो 2 बार जीती है। लोक दल है वो 1 बार जीते हैं, निर्दलीय है 1 बार जीती है और जनता दल है वो 1 बार जीते हैं। तो आप देखिए 2003 में मैंने बताया कि तग्गाराम चौधरी थे स्वर्गीय, वो जीते थे, और उसके बाद आप देखिए मेवाराम जैन है वो मैदान में, चौथी बार मेवाराम जैन है मैदान में। मेवाराम जैन पर बीजेपी तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तमाम तरीके के आरोप लगा रही है, नगर परिषद को लेकर आरोप लगा रही है। लेकिन जिस तरीके से मेवाराम जैन की सभाओं के अंदर जो भीड़ उमड़ रही है, चाहे आप बुजुर्ग देख लीजिए, युवा देख लीजिए, और जिस अंदाज में स्वागत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक एरिया है जहां पर मेवाराम जैन का स्वागत हो रहा है। मेवाराम जैन जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत हो रहा है। और ऐसा माना जाता है, मेवाराम जैन के बारे में यह कहा जाता है कि वो 24 घंटों की पॉलिटिक्स करते हैं, हर वक्त
वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कार्यकर्ता का फोन उठाते हैं और यही खूबी है। और वही खूबी, इसी खूबी को आप देखिए, ऐसा बताया जाता है कि मेवाराम जैन इन दिनों सुबह 9 बजे निकल जाते हैं और 9 बजे से लेकर 4-5 बजे तक जो लगातार है वो ग्रामीण इलाकों के अंदर एक दिन के अंदर 3 से 4 बड़े कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद शाम को जो बाकी जो रणनीति है, बाकी जो लोकल जो शहर के लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन ये आप देखिए, चौथी बार मेवाराम जैन मैदान में है। और अब तो आप देखिए, बहुत से लोगों ने मैंने पूछा भी कि भाई अब तो आचार संहिता अगले 10 दिनों में लगने वाली है, ऐसा तो है नहीं कि कोई कामकाज मेवाराम जैन है वो करवा देंगे। लेकिन मेवाराम जैन की रैलियों के अंदर इतनी भीड़ कहां से आ रही है? तो लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मेवाराम जैन का कार्यकाल रहा है, विवाद हर कार्यकाल और हर विधायक के साथ में होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं, लेकिन जो कामकाज हुआ है इस बार मेवाराम जैन के कार्यकाल के अंदर, चाहे वो पानी को लेकर हो या सड़कों को लेकर हो या बिजली को लेकर हो या स्कूलों को लेकर हो, या ये तमाम जो कामकाज है, उसी के बलबूते जो लोग हैं वो मेवाराम जैन की सभाओं में आ रहे हैं। और मेवाराम जैन ने, ऐसा बताया जाता है, कई नई ग्राम पंचायतें बनाई हैं, अपने जो कार्यकर्ता थे उन्हें पंच सरपंच बना दिया। और वही ऐसा माना जाता है क्योंकि आप देखिए, यहां पर 2013 के अंदर जब पूरे देश के अंदर मोदी लहर चल रही थी, भयंकर तरीके से मोदी लहर चल रही थी, उस वक्त भी आप देखिए पूरे मारवाड़ के अंदर सिर्फ 3 विधायक जीते थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और दूसरे नंबर पर थे मेवाराम जैन, और तीसरे नंबर पर सांचौर से सुखराम बिश्नोई। तो कहा यह जाता है कि बाड़मेर के अंदर कांग्रेस नहीं, मेवाराम जैन के पीछे लोग वोट देते हैं और यही मेवाराम जैन की ताकत है। मेवाराम जैन के पास में एक मजबूत टीम है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी है कब अपने पत्ते खोलती है, प्रत्याशी डिक्लेयर करती है और उसके बाद में किस तरीके से मेवाराम जैन की घेराबंदी करती है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।